Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Hometown Romance episode 1 part 2। तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें अगेन मिस सी को दिखाई जाती है जो अपनी मॉम डैड के लिए परेशान होकर अगेन उस विलेज एरिया पर जाती है खुद क्लाउ से मिलने, जहाँ आज क्लाउ छोटी छोटी प्लांट्स को मिट्टी पर दे रही थी। आपको पता है, मेरी मॉम डैड तो मुझे लव ही नहीं करती है। वो बस मुझे समझती है कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं बस पैसे बर्बाद करती हूँ। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। अगर वो लोग मुझे चांस नहीं देगी, ऑफिस पर प्लेस नहीं देगी, तो मैं अपने टैलेंट को कैसे दिखाऊंगी। एक बार मेरे डैड अगर मुझे ऑफिस पर एक हाई रैंकिंग प्लेस पर बिठा देगी ना, तो मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मनी अर्न कैसे किया जाता है। क्लेव नीचे झुककर अभी भी वो काम कर रही थी। वो खुनसी की बातें सुनकर स्माइल करती है। ओके, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। वैसे क्या आपने कुछ खाया? ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया ना? तो खुनसी कहती है, नहीं, मैं घर जाकर खाऊंगी। क्लेव कहती है, ओके, तो अभी के लिए आप मेरे घर चलो, अभी सन बहुत स्ट्रांग है। अगले सीन में क्लेव की हाउस दिखाई जाती है। सी आज फर्स्ट टाइम उसके घर पे एंट्री की थी। सी चारों ओर देखती है। गॉड, आप ऐसे घर में कैसे रह लेते हो? आपके घर से तो ज़्यादा एक्सपेंसिव मेरी बैग है। तो क्लेव कहती है, क्यों नहीं रह सकती? मेरी घर तो बहुत यूज़फुल है, मैं यहाँ रह सकती हूँ, रात में यहाँ सो सकती हूँ। बट तुम्हारी बैग क्या कर सकती है? बस इसे हम कैरी कर सकते हैं शो ऑफ के लिए, क्या कोई काम आती भी है? अच्छा छोड़ो ये सब, तुम बाहर जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। तुम्हें रिवर प्रॉन्स पसंद है ना? कल मैं मार्केट गई थी तो मुझे वो मिला था। ये कहते हुए क्लियो अंदर चली जाती है। सी भी बाहर आती है। वहाँ एक आंटी बैठी हुई थी। सी उनसे आस करती है, आंटी, आपकी ये घर आना है ना, ये पागल है ना? और ये पूरा दिन घर में अकेला ही रहता है? तो वो आंटी स्माइल करती है, नो, वो अकेली कहाँ रहती है, उसकी तो और 3 सिबलिंग्स है, टोटल वो लोग 4 है। सिर्फ बहुत रिएक्ट करती है, क्या उसकी तीनों भाई बहन है? बट कहाँ है वो लोग? तो वो आंटी कहती है, वो लोग तो आसपास में ही है, शायद तुमने उन तीनों को देखा भी है। सो दैट्स मीन वो बफेलो, वो कैट और वो चिकन। अगले सीन में क्लेओ खाना लेकर सी के पास आती है। सी को वो रिवर प्रॉन बहुत पसंद आती है, कॉज वो बिग भी था और टेस्टी भी था। वो खाते हुए कहती है, खुद क्लेओ, क्या मैं आपसे आस्क कर सकती हूँ कि आप टाउन प्लेस छोड़कर विलेज प्लेस को ही चूज़ क्यों किया? तो क्लेओ कहती है कि उसकी रियल घर और मॉम डैड एक्चुअल में टाउन में ही रहती है, बट उसे विलेज प्लेस, फार्म ये सब बहुत पसंद है, और यहाँ की एयर और सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लीन भी होती है। वैसे तुम बताओ, तुम इतनी स्पॉइल गर्ल क्यों हो? इतनी नखरे क्यों करते हो? तो सी कहती है, अच्छा, और क्यों ना करो। मैंने नोटिस किया था जब मैं बड़ा हो रहा था, तब मेरी मॉम डैड तो मुझे पैसे देना ही बंद कर चुका था और मैं भी ज़िद्दी बन गई। तो बताओ, इसमें गलती किसकी है? क्लाउ स्माइल करती है, वेल जो रॉन्ग है हमें उसे रॉन्ग ही कहना चाहिए। वैसे तुम मेरी फ्यूचर वाइफ होने वाले हो, तो अगर तुम गलती करते हो तो तुम्हें मैं ही सुधारूंगी। अगले सीन में शाम होने को आई थी। जब सी अपनी कार में जाती है और कार को स्टार्ट करती है, तब बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है। वो सोच ही रही थी कि अब वो यहाँ से घर कैसे जाएगी, यहाँ वो रुक तो नहीं सकती। तभी वहीं पे क्लाउ आ जाती है और क्लाउ उसे कहती है कि डोंट वरी, तुम्हें घर मैं पहुँचा दूँगी। अगले सीन में एक ओल्ड कार आकर रुकती है मिस सी की घर। सी आते ही उसकी मॉम आस करती है, तुम कहाँ गए थे और तुम्हारी कार कहाँ है, तुम्हें किसने ड्रॉप किया? तब उसकी डैड भी आता है। सी,
तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भूलना मत। अब तुम ये सब नहीं कर सकते, अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। अगर वो इसके बारे में जानेगा तो उससे कहती है कि कौन जानेगा। और मैं अगर अब दोनों से ये कहूँ कि वो खुद आई थी मुझे यहाँ जॉब करने के लिए। सिस्टर के साथ दोनों पेरेंट्स भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। इज इट रियली पॉसिबल? वो तुम्हें यहाँ जॉब करने के लिए आई थी? अगले सीन में सी अपने लवर को अगेन मैसेज करती है। बहुत दिन हो चुकी है, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसके साथ कोई भी बात नहीं कर रही है। कुछ दिनों के लिए वो बाहर गया है और तब से ही सी उसके साथ कोई भी बात नहीं कर पा रही थी। वो उसे मैसेज करती है, आई मिस यू, प्लीज़ समटाइम्स मुझे मैसेज बैक भी किया करो। पहले तो उसे गुस्सा आ रही थी, बट अभी वो अपनी उस गर्लफ्रेंड के लिए वही ढूंढ रही थी। वो शॉपिंग मॉल पर थी और कुछ बाई करना चाहती थी। तभी वहाँ काउंटर पे वो लड़की कहती है, आई एम सॉरी मैम, बट आपकी ये पे नहीं हो रही है। तो सी अपनी 50,000 की बैग भी ऑफर करती है, कॉज उसे वो सारी चीज़ें चाहिए थी। बट काउंटर पर वो वुमन कहती है कि ये भी नहीं चलेगा। सी गुस्से में कहती है, तुम भूल रहे हो इस मॉल की ऑनर मेरी डैड है। वो वुमन भी कह देती है, आई एम सॉरी मैम, बट इट्स रूल, मैं आपको ऐसे ही नहीं दे सकती। सी बाहर आती है और अपने डैड को कहती है कि ये सब क्या हो रहा है डैड, आपने मेरी सारी कार्ड्स को लॉक कर दिया, बट वाई? उसकी डैड भी दूसरी लाइन से कह देता है कि अगर तुम्हें यूज़ करना है तो अपनी मनी यूज़ करो। सी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। रात की टाइम थी, वो सीधा एक बार पे जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैक टू बैक बहुत सारे वाइन की ग्लास कंप्लीट करती है। और उसी बार पे बैठा हुआ एक लड़का जो सी को नोटिस करते हुए उसके पास आता है। हे, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? सी उसकी ओर देखती है। लिसन, अगर तुम वुमन को फ्लर्ट करना ही चाहते हो तो पहले उसकी मूड जान लो। यू इडियट, तुम्हें पता भी है मेरी मूड कितनी ज़्यादा ख़राब है। बट वो लड़का सी की इस बातों पर ध्यान नहीं देता है। वो तो कुछ ज़्यादा ही उसके क्लोज आना चाहता था। सी समझ जाती है। वो जल्दी से बाहर आ जाती है। बहुत सारी क्लास कंप्लीट करने की वजह से अब शायद ना वो ऑलरेडी ड्रंक हो चुकी थी। वो जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करती है। यहाँ से ज़्यादा पास में थी उसकी फ्यूचर वाइफ की घर, यानी कि कुन क्लाव की हाउस। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो सीधा यहाँ से उसी प्लेस पर जाएगी। बट बैंकॉक की रोड, वहाँ बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक होती है। ड्रंक होने की वजह से वो ठीक से ड्राइव नहीं करती है और एक पुलिस की कार के साथ हिट हो जाती है। अगले सीन में हमें जेल दिखाई जाती है जहाँ कुंसी को बिठाया गया था। सी बैठे बैठे इंस्पेक्टर को बस यही बोल रहा था कि तुम लोग मुझे ऐसे नहीं रख सकते, आई एम रियली रिच, आई कैन पे, जो भी उसे कहना था। बट फिर भी पुलिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसे ओपन भी नहीं करती है। बट आधे घंटे बीत जाने के बाद एक पुलिस आती है और उसे जेल से बाहर करता है। पुलिस उसे यही कहता है कि शुक्र मनाओ आज फ्राइडे थी और वो वुमन तुम्हें बेल पर बचा लिया। और तभी खुनकलाव की एंट्री होती है। वो आकर सीधा सी को होल्ड करती है और उसे अपने साथ अपनी कार में ले जाती है। देखो, तुम्हें इतनी जंक होकर ड्राइव नहीं करना चाहिए था। आज अगर मैं नहीं आती तो क्या होता? अपने मिस्टेक्स को समटाइम्स देख लेना चाहिए, नहीं तो तुम उन सारे पर्सन को खो दोगे जो तुम्हें लव करती है, तुम्हारी केयर करती है। सी कार की डोर ओपन करके ड्राइवर सीट के पास में ही बैठ जाती है। आई रियली डोंट केयर कौन रहेगी कौन जाएगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियो अपनी कार को स्टार्ट करती है। तुम्हें थोड़ी सी फ़र्क तो पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर लास्ट में तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं बचेगा। एनीवेज, अब तुम यहाँ से सीधा मेरी घर जाओगे। सी कहती है, क्या तुम्हारी घर? नो वे, मुझे टाउन की किसी होटल पर रहना है, तुम्हारे घर में नहीं जा सकती। आई फील रियली स्केयर्ड।
कितनी चुपचाप होती है सब कुछ, ऐसा लगता है कि मैं कोई कब्रिस्तान में हूँ। क्लियो कहती है, हाँ तो विलेज प्लेस ऐसे ही होते हैं ना लोग, इसीलिए इतनी शांति के लिए ही यहाँ रहती है। वैसे तुम्हें डर किस बात के लिए लगती है हाँ? तो सी कहती है कि मिडिल नाइट पर अगर मेरी नींद टूट जाती है तो मैं अपने सामने किसी भूत को ही देखूंगी। क्लियो कहती है, और शायद, तो क्या तुम चाहते हो हम एक साथ सो जाए, इससे तुम्हें डर भी नहीं लगेगी। हे, व्हाट डू यू मीन हाँ? देखो अगर तुम ऐसे वैसे कुछ भी सोच रहे हो ना तो मुझे कराटे आती है, आई कैन फाइट। क्लियो कहती है, देखो तुम्हें जो भी आती है इट्स गुड, बट अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें मेरे साथ मेरी घर ही सोना पड़ेगा। अगले सीन में क्लियो की वो ट्रेडिशनल हाउस दिखाई जाती है। वो रही शावर रूम, पहले तुम शावर कंप्लीट करो, फिर ये ड्रेस चेंज करना, तुम मेरी शर्ट में कंफर्टेबली रहोगे, ओके? तो सी कुछ नहीं कहती है। अगले सीन में वो क्लाउ की शर्ट पहनकर ही शावर रूम से बाहर आती है। यू नो व्हाट, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपको मेरी साइड लेना चाहिए था ना। अगर मैं आपकी फ्यूचर वाइफ हूँ तो हर एक मोड़ पर आपको मेरे साथ देना पड़ेगा। क्लियो भी कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ दूंगी, बट जब तुम गलत होगे तब बिल्कुल भी नहीं, बाकी तुम ऑलवेज मुझे अपने साथ पाओगे। वेल सी इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि क्लाउ के साथ बात करते करते उसे कब आँख लग जाती है उसे रियलाइज भी नहीं होती है। सी तो गहरी नींद में थी, बट क्लाउ, उसे नींद नहीं आ रही थी, और कैसे भी ना आए, उसकी फ्यूचर वाइफ उसके साथ उसकी रूम पे थी। वो उसकी बेस्ट टेक केयर करना चाहती थी, उसे मस्किटोज ना काटे, इसीलिए वो पूरी रात जाग कर ही बिता देती है। और इसी के साथ पार्ट 2 एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, गुड नाइट।